कहानी का शीर्षक खूनी आईना। रात का सन्नाटा, हल्की हल्की ठंडी हवा और दूर से आती धीमी झिंगुरों की आवाज, हर चीज मानो एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी। आप धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें, आंखें बंद करें और अपने चारों ओर शांति का अनुभव करें। जैसे जैसे आपका मन शांत होता है, कल्पना करें कि आप एक पुरानी हवेली के सामने खड़े हैं। यह हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी है। कहते हैं यहाँ एक ऐसा आईना रखा है जो किसी के भी जीवन को बदल सकता है, शायद हमेशा के लिए। अवनी एक इतिहास की छात्रा, पुरानी और रहस्यमयी चीजों की दीवानी थी। उसे जब इस हवेली के बारे में पता चला तो वह खुद को रोक नहीं पाई। उसके दोस्त राहुल और काव्या ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अवनी नहीं मानी। हवेली के दरवाजे चरमराते हुए खुले। अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर पुराने समय के चित्र लटके थे, जिनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। धूल और जाले हर जगह फैले हुए थे। तभी उनकी नजर उस विशाल आईने पर पड़ी। एक प्राचीन शीशा था, जिसकी सुनहरी किनारी अब जंग खा चुकी थी। ऐसा लगा जैसे कोई इसमें से उन्हें घूर रहा हो। अवनी ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो बस एक पुराना आईना है, लोग बेवजह ही डरते हैं। उसने धीरे से आईने पर हाथ रखा। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से खुल गईं। हवा तेज हो गई और एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। राहुल और काव्या घबरा गए। अवनी, हमें यहां से चलना चाहिए, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। पर अवनी आईने को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसे लगा कि उसकी परछाई कुछ अलग हरकत कर रही हैं। आईने में दिख रही अवनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली अवनी नहीं। और फिर आईने से एक साया बाहर निकला। तीनों चीख पड़े, पर उनके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। आईना अब सिर्फ एक शीशा नहीं था, बल्कि उसमें से कोई निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी हवेली की दीवारों पर टंगे चित्रों की आंखों से खून बहने लगा। खिड़कियों पर किसी ने तेजी से खरोंचे मारनी शुरू कर दी। अचानक आईने में एक और चेहरा उभर आया, जो हूबहू अवनी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसकी मुस्कान डरावनी। तुम यहां से जा नहीं सकती, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आईने के भीतर से आई। अवनी का शरीर कांप उठा। ये क्या है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी आईने की सतह लहराने लगी और उसमें से एक हाथ निकलकर अवनी की कलाई पकड़ लिया। राहुल और काव्या ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अवनी का शरीर धीरे धीरे आईने के भीतर समाने लगा। रुको, इसे छोड़ दो, राहुल ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाज जैसे हवेली के सन्नाटे में डूब गई। अगले ही पल अवनी अचानक गायब हो गई। आईना शांत हो गया। हवेली की हवा भी थम गई। राहुल और काव्या स्तब्ध खड़े रहे। अवनी कहाँ गई? क्या वह कभी लौट पाएगी? भाग दो। आईने के उस पार अवनी ने आंखें खोली। वह किसी अजीब अंधेरी जगह पर थी। यहाँ कोई दीवारें नहीं थीं, बस एक अंतहीन स्याह अंधकार था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी और देखा। उसके सामने उसका ही प्रतिबिंब खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। अब तुम मेरी जगह लोगी, वह परछाई बोली और एक झटके में अवनी की ओर बढ़ी। बाहर राहुल और काव्या ने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर हाथ रखा, उनके शरीर सुन्न पड़ गए। हवेली की दीवारों से किसी की हंसी गूंजने लगी। अंदर अवनी ने महसूस किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने चारों ओर देखा और ध्यान केंद्रित किया। उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानती। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और जोर से चिल्लाई, मुझे जाने दो। अचानक आईने की दुनिया हिलने लगी। बाहर आईने की सतह टूटने लगी। राहुल, काव्या, आईने पर जोर से मारो, अवनी की आवाज गूंजी। राहुल और काव्या ने पास पड़ी एक भारी मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से आईने पर दे मारी। आईना चटकने लगा और उसी क्षण अवनी वापस कमरे में आ गिरी। आईना टूट चुका था। हवेली में एक गहरी शांति छा गई। अवनी कांपते हुए उठी और अपने दोस्तों को गले लगा लिया। हमें यहां से निकलना होगा अभी। तीनों तेजी से हवेली से बाहर निकले और कार में बैठकर वहां से भाग निकले। पीछे हवेली धीरे धीरे धूल में बदलने लगी। अगले दिन जब उन्होंने उस जगह जाकर देखा, वहां हवेली का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था, आईने का।
राहुल ने धीरे से कहा, हमें इसे कभी नहीं छूना चाहिए। अवनी ने उस टुकड़े को घूरा। उसमें अब भी किसी की आंखें झलक रही थीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। अगली डरावनी कहानी के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।